नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ भाजपा तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने पर विरोध जताया है। और इस बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना ही नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु श्री राम ने ऐसे राक्षसों को सजा देकर मृत्यु लोक पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के भव्य आयोजन में विघ्न डालने का काम न करे कि अन्यथा भगवान राम इन्हें माफ नहीं करने वाले। अरे कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते, उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस दिन मिले उसी में सब लोग जाए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। इधर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मंगलवार देशराम रानीखेत पहुंचे और जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। स्वागत के पश्चात नई बस्ती के साथ अन्य लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिए। केंद्रीय मंत्री अपने पैतृक गांव द्वारा हाट जाते समय कुछ देर के लिए छावनी परिषद रानीखेत के कार्यालय में रुके, जहां बड़ी संख्या में आम जनता के साथ भाजपा कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे थे। वहीं सेना द्वारा बार बार रानीखेत चौबटिया मार्ग को आम जनता के लिए बंद करने का मामला भी उनके समक्ष उठाया गया। ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व सभासद उमेश चंद्र पाठक द्वारा कहा गया कि रानीखेत के मॉल रोड से रानीखेत शहर तक सेना के अनेक कार्यालय और बड़े अफसरों के बंगले मौजूद हैं, लेकिन इस रोड को सिक्योरिटी के नाम पर कभी बंद नहीं किया जाता। जबकि झूला देवी मंदिर से चौबटिया तक अधिकांश जंगल का क्षेत्र है और उसे समय समय पर बंद किया जाता है, जिससे आम जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी कुणाल रोहिला सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नगर अध्यक्ष मनीष चौधरी द्वारा किया गया। इधर रुद्रपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत जिला प्रशासन ऊधम सिंह नगर में जिले की महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए देश भर से कई बायर्स को आमंत्रित किया गया। 2 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में जहां देश भर से कई बायर्स ने शिरकत की, तो वहीं जिले में कार्य करने वाली महिलाओं ने भी उनसे सीधा संवाद किया। कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर RBI विभाग द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊधम सिंह नगर की महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित हैंडीक्राफ्ट को देश और विदेश तक एक पहचान मिले। जिले के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हिमांशु जोशी ने बताया कि राज्य की सरकार महिला उत्थान में कार्यरत है, जहां सरकार द्वारा महिला उत्थान में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे मेरे को बहुत फायदा मिलेगा। मैं इससे पिछले 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। RBI और NULM से मैं यही हिमांशु जोशी जी ने मेरे को इनसे जोड़ा था और यहाँ पर आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों से मेरे को यहाँ पर मिलने जान पहचान हो रही है। मेरे को लोग पहचान रहे हैं और मेरे प्रोडक्ट को पहचान रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मीडिया के जरिए हमारा ये प्रोडक्ट और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। मेरा वैसे मिट्टी का है, टेरिकोटा मिट्टी का है मेरा, तो मैं चाहती हूँ कि सबको इसके बारे में जानकारी मिले। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जनपद ऊधम सिंह नगर में हमने एक खटीमा विकासखंड में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के नाम से एक योजना भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें महिलाओं के उन्नयन के लिए हमने ट्रेनिंग और मार्केटिंग का एक पार्ट रखा था। उसमें अभी जो हमारा नारी शक्ति वंदन दिवस अभी यहाँ पे मनाया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उन महिलाओं के साथ बैठ के चरखा चला के और हैंडलूम का काफी काम किया था। इसके अतिरिक्त हमारे जनपद में करीब 8,500 महिला स्वयं सहायता समूह है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पर बनाते हैं। इसी में से हमारे बीच में यहाँ पर अभी उपस्थित भी हैं महिलाएं, 2 महिलाएं हैं, मीरा कपड़ी मैडम है और चिन्मणि दास मैडम है। इधर बदलते मौसम में आमतौर पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की शिकायतें देखने को मिल रही हैं और इसी के चलते अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो काफी बढ़ती नजर आ रही है। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने
बदलते मौसम में सामान्य बीमारियों के साथ साथ इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को लेकर भी अलर्ट रहने की बात कही। उन्होंने बताया कि ये एक सामान्य वायरल संक्रमण है, खतरनाक हो सकता है, खासतौर पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को खतरा ज्यादा होता है। राजधानी देहरादून में लोगों को इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य सामान्य बीमारियों का इलाज होता है, इसी तरह से इन्फ्लुएंजा से ग्रसित मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1-2 मरीज हैं जिनका इलाज हो रहा है और उनको अन्य तरह की बीमारी भी है और उसका इलाज होने के बाद ही उनको उनके घर वापस भेजा जाएगा। देखिए, जाड़ों के साथ साथ हमारे यहाँ वायरल डिजीजेज कुछ बढ़ती हैं, उसमें इन्फ्लुएंजा भी एक कॉमन बीमारी है। तो इस तरह में हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कुछ बीमारी जरूर आएंगे। उसी क्रम में हमारे यहाँ ओपीडी, फ्लू ओपीडी भी शुरू करी गई है, जहाँ पर मरीज दिखा सकते हैं। यहाँ पर कुछ पेशेंट हैं इन्फ्लुएंजा के, लेकिन उसमें घबराने की इसलिए बात नहीं है कि वो एक कॉमन इन्फ्लुएंजा है और अब इसके जो पहले खतरनाक बीमारी माने जाते तो उस तरह की बात अब नहीं रही है। तो बहुत ही कम इन्फेक्टिविटी और बहुत ही कम मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी की बीमारी का गंभीर रूप भी नहीं होता है और ज़्यादातर मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। इधर 13 जनवरी की शाम पुलिस को रायपुर थाना क्षेत्र के थाना रोड बड़ा पुल के पास एक महिला घायल अवस्था में मिली थी। मौके पर पहुंची रायपुर पुलिस ने बेहोश महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसके सर पर चोट के निशान थे। महिला की पहचान के लिए उसकी फोटो व वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्ट देखकर हरिद्वार में घायल महिला की बहन काव्या ने पुलिस से संपर्क किया और दून अस्पताल पहुंच गई, जिसने महिला की पहचान अपनी बड़ी बहन तानिया के रूप में की है, वो जो कि ज्वालापुर रहती है। एसएसपी ने बताया कि महिला का सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि महिला के सर पर गोली फंसी हुई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। तो पुलिस मामले की गंभीर रूप से जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है, अजय सिंह जो एसएसपी हैं उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी भी दी है कि पोस्ट को देखकर हरिद्वार में जो घायल महिला मिली थी उसकी बहन काव्या ने पुलिस से संपर्क किया और सीधा दून अस्पताल पहुंची, जहां पर उसकी बहन को इलाज के लिए, उपचार के लिए भर्ती किया गया था। महिला की पहचान उसकी बड़ी बहन तान्या के रूप में छोटी बहन ने की है, जो ज्वालापुर की रहने वाली है। साथ ही साथ एसएसपी ने एक और खुलासा किया कि महिला का जब सीटी स्कैन किया गया तो ये पता चला कि महिला के सिर पर गोली फंसी हुई है और इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रही है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है, उसकी तह तक जा रही है। 13 तारीख को शाम को रायपुर के एक पुल के नीचे एक महिला, अज्ञात महिला बेहोशी हालत में मिली थी, जो इंजर्ड थी, इसके सर से खून बह रहा था। क्योंकि वहां पत्थर भी नीचे पुल के नीचे पड़े थे तो संभवतः ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके गिरने के कारण, वहां पत्थरों से चोट लगने के कारण इंजर्ड हुई है। उसको तत्काल पुलिस द्वारा सूचना पर अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टर को लगा कि इसके ब्रेन में, सर के अंदर कहीं कोई चीज फंसी हुई। एक्सरे के बाद ये पता चली। इसके बाद सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन के बाद पता चला कि उसके अंदर हेड के अंदर एक बुलेट फंसी हुई है। क्योंकि मामला गंभीर था, महिला अभी होश में नहीं आई थी, तो उसको फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रचार प्रसार किया गया। तब ज्ञात हुआ कि ये महिला का नाम तान्या है, जो ज्वालापुर की रहने वाली है। उसकी सिस्टर जब थाने पर आई तो उसके द्वारा बताया गया कि इसकी शादी 2020 में सोनीपत में हुई थी और उनके हस्बैंड का नाम शुभम है और तब से ये लोग, चूंकि घर वालों की मर्जी के विरुद्ध शादी हुई थी, तो अलग रह रहे थे। और बीते दिनों देहरादून के राजपुर क्षेत्र में एक 12 साल के बालक पर गुलदार के द्वारा हमला किया गया और जिसमें उसके सर की खाल निकल गई। घायल बच्चे को दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसको लेकर दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा, क्योंकि बच्चे के सर की खाल निकल गई है इसीलिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है। इसमें प्रथम चरण की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है और बच्चे की हालत सामान्य बताई गई है। देखिए, बिल्कुल वो 12 साल का एक बच्चा जो कि अपने दोस्तों के साथ पिकनिक करने गया था और वहाँ गुलदार का हमला हुआ। उस बच्चे की बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए उसके दोस्तों की कि वो उसको बचाकर बाहर ले आए। ऐसे में उसके जो सिर के पीछे का हिस्सा है, उसकी स्किन को गुलदार ने नोचा है और दूसरा उसका एक थाई पर भी, जांघ पर भी पंजे मारे हैं। तो वो चीज़ों में तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हील होने में। तो आज अब तीसरा दिन है, तो आज उसकी एक सर्जरी, जिसके कई स्टेप रहते हैं, तो पहला स्टेप आज सर्जरी करी गई है, जिसमें उस वुंड की क्लीनिंग कर आगे उसमें एक स्किन ग्राफ्ट लगाया जाएगा
और जो कल तक की वो थी सिचुएशन और आज सुबह की, उसमें बच्चा बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है, कोई बुखार नहीं है, वो हल्का खाना भी ले पा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये सर्जरी भी सफल होगी। प्रदेश में आज से 34वें सड़क सुरक्षा माह का विधिवत शुभारंभ किया गया है। सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। आज एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस लाइन देहरादून से इंटरसेप्टर गाड़ियों व बाइक रैलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि पूरे प्रदेश में 34वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात के लिए नियम तोड़ने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस माह के अंदर स्कूली बच्चे अपनी पेंटिंग कला के साथ साथ सड़कों पर उतरकर जनता को यातायात नियमों के लिए जागरूक भी करेंगे और जनता को किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं उसके लिए एक प्रतियोगिता भी की जाएगी। जो भी उस प्रतियोगिता में विजयी होगा उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इधर देहरादून के जोगीवाला चौक बद्रीपुर स्थित शंकर पॉली क्लिनिक में डॉक्टर एसडी जोशी ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने साल 2024 की अपनी कार्य योजना को सामने रखा। डॉक्टर एसडी जोशी ने कहा कि मरीज यदि अपनी बीमारी के दौरान प्रकृति से नाता जोड़ ले तो उससे स्वस्थ होने में सहायता मिलेगी, साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ जाएगी। यदि सांस का मरीज कहीं लोगों को कूड़ा जलाते हुए देखे तो उसे रोके। इसके अलावा अधिक प्रदूषण वाले वाहन चालक को भी सचेत करें। इस तरह अन्य लोग भी पर्यावरण जागरूकता को लेकर कार्य करें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दून के डॉक्टर्स का एक ग्रुप इसी तरह मरीजों को नेचर के प्रति जागरूक करने का काम करेगा। आपको बता दें कि नेचुरोपैथी में सभी बीमारियों का इलाज प्राकृतिक तरीके से ही किया जाता है। ये चिकित्सा, थेरेपी, आहार और गतिविधि का एक संयोजन होता है। इसमें ये बेसिकली सड़क सुरक्षा माह है जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होगा। इसमें प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें अवेयरनेस के मेनली हमारा फोकस अवेयरनेस पे रहेगा। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और जितने भी हम हर वर्क को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ट्रैफिक नियमों के बारे में, उनके अवेयरनेस के बारे में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसके अलावा हम पेंटिंग्स, एस्से और अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएँ भी जो है बच्चों के बीच में आयोजित करेंगे, जिसमें बाद में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इसी संदर्भ में, इसी सड़क सुरक्षा माह के संदर्भ में आज इसका शुभारंभ किया गया एसएसपी सर द्वारा जो है हरी झंडी दिखाकर। इसमें हमारा जो 14 फरवरी है उसको इसका समापन होगा। समापन वाले दिन भी हम जो भी प्रदेश भर में, अपने ज़िले भर में जो भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जैसे एस्से, पेंटिंग, इस तरीके का, उसमें जो भी बच्चे हैं जो जीते हुए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा सर के द्वारा। इधर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में पूरी पड़ताल करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप के शिवनगर वार्ड नंबर 8 में रहने वाले मोहनलाल की पत्नी प्रभा द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। मोहनलाल के द्वारा पत्नी की मौत की सूचना थाने पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। बताया जा रहा है 11 माह पूर्व प्रभा का विवाह मोहनलाल से हुआ था। प्रभा के पिता ने अपनी पुत्री को दामाद पर परेशान करने का आरोप लगाया और बताया कि प्रभा 3 माह की गर्भवती थी। रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली और मजिस्ट्रेट की देखरेख में मृतका के शव का पंचायतनामा की कार्रवाई भी की है। आज शाम को करीब 7:30 बजे मोहनलाल द्वारा थाना ट्रांजिट कैंप में आके बताया गया कि उनकी पत्नी है जो प्रभा, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ऐसा उनका कहना था। इस सूचना पर सभी पुलिस के थाना जो प्रभारी हैं, थाने के बाकी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे। इसके मैं भी यहाँ पर आई। फिर हमने यहाँ के तहसीलदार जो हैं रुद्रपुर के, उनके समक्ष, उनकी प्रेजेंस में बाकी पूरी कार्रवाई की और जितने भी आगे का प्रोसेस है वो हम फॉलो अप लेंगे इसका। अभी जो हमें अभी सामने हमारे आया है कि ये इनकी शादी पिछले साल फरवरी के महीने में हुई थी। अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अभी हम लोग बाकी सबसे पूछताछ कर रहे हैं, सूचना जुटा रहे हैं। जैसा भी होगा आगे बताएंगे।
पौड़ी जिले में बीते कुछ दिन पहले हुए चीला सड़क हादसे की जांच पुलिस टीम गहनता से कर रही है। वहीं इस हादसे में एक और घायल ने उपचार के दौरान एम्स में दम तोड़ दिया, जिससे अब इस हादसे में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 6 हो गई। एएसपी पौड़ी जया बलूनी ने बताया कि ट्रायल के दौरान जो वाहन हादसे का शिकार हुआ उसकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए अब वाहन कंपनी को बुलाया जा रहा है, जो ये जानकारी देगी कि वाहन का पंजीकरण और इंश्योरेंस था भी या नहीं। आपको बता दें कि बीते 8 जनवरी को पार्क के चीला रेंज में एक इंटरसेप्टर वाहन ट्रायल के दौरान दुर्घटना हो गई थी। ट्रायल के लिए वाहन में वन्य जीव प्रतिपालक आलोकी, वन क्षेत्राधिकारी शैलेश गिल्डियाल, उपवन क्षेत्राधिकारी प्रमोद ध्यानी, चिकित्सक राकेश नोटियाल के अलावा कुलराज सिंह, हिमांशु गोसाई, सैफ अली खान, अंकुश अमित सेमवाल व अश्विनी बीजू सवार थे। इस बड़ी दुर्घटना के बाद पुलिस गहनता से मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए, उसमें अभी विवेचना प्रचलित है। उसमें जो 4 डेथ्स तो ऑन स्पॉट हुई थी और जो एक महिला अधिकारी थी उनकी 2 दिन बाद बॉडी मिली थी, और अभी परसों भी जो एक एडमिट थे उसमें उनकी डेथ हो गई है। तो लगभग 6 इसमें डेथ हो चुकी हैं और अभी इसमें विवेचना प्रचलित है। जहाँ तक कार की बात है, जहाँ पे जो गाड़ी थी उसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में तो जो संबंधित कंपनी है उनको हमने बुलवाया हुआ है और वो अपने कागजात लेकर आएंगी। इसके बाद विवेचना आगे बढ़ेगी। देखिए, इसमें जो एक्सीडेंट की धारा है उसमें मामला पंजीकृत हुआ है। इसमें अभी 304A और साथ ही साथ 279 में मुकदमा दर्ज हुआ है। विवेचना प्रचलित है। इधर साधु संत हरिद्वार में अपने अनुयायियों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हरिद्वार में कई बड़े संतों के सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों की संख्या में फॉलोअर्स जमा हो गए हैं। फिल्म अभिनेता, सेलिब्रिटीज और नेता सोशल मीडिया पर अपने विचार तो साझा करते ही हैं, लेकिन साधु संतों के बीच भी अब सोशल मीडिया का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार के कई बड़े संतों के सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, जिसके जरिए साधु संत भक्तों और अनुयायियों से जुड़े रहते हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी इस रेस में काफी आगे हैं। स्वामी कैलाश नंद के यूट्यूब अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, जिसके चलते हाल ही में उन्हें सिल्वर बटन भी मिल चुका है। स्वामी कैलाश नंद गिरी का कहना है कि वो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले संत हैं। आस्थावान लोगों को इस तरह के अनुष्ठानों से जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले संतों में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी परमानंद गिरी, स्वामी हरिचेतनानंद और स्वामी रूपेंद्र प्रकाश भी शामिल हैं। साधु संत भी खुलकर सोशल मीडिया के जरिए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। असल में क्या है कि आज के युग में ये सबसे अच्छी सुविधा है। कम टाइम में हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और इस सोशल मीडिया के अंतर्गत लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, उनको समाज को केवल जागृत ही नहीं करते, इनसे संस्कार देने का भी काम होता है और समाज सत्संग से जुड़ा रहता है। तो इसकी सुविधा बहुत है। ये विज्ञान की सबसे सुंदर देन है, पर इसकी उपयोगिता जब हमारे नवयुवक पीढ़ी के हाथ लगते हैं और उन्हें अपना गोल पता नहीं होता और वो थोड़े सी खुशी के लिए इसको गलत यूज भी करते हैं और इससे लोगों का नुकसान भी होता है। पर जब यही सोशल मीडिया साधुओं के हाथ लगती है तो संस्कार देने का काम करती है, समाज में जन जागृति का काम करती है। तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।